खबर के अंत में अब आपको हम दिखाने रहे हैं कि हम उस स्थान पर हैं जहां कहते हैं, एक यहाँ पहले तो हम बताएंगे कि गुप्तेश्वर और गरुड़ेश्वर महादेव विजयत्राम का अद्भुत शिवलिंग का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि आप जिस स्थान पर आए हैं यह क्षेत्र आदि केदार लाख मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर पांडवों की जीवित जलाने हेतु लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया था, इसलिए यह आदि केदार क्षेत्र में ग्राम लाखा मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब यहाँ हम आगे जाने से पहले आपको बताएंगे, लाखा यानी लाक्षा, संस्कृत शब्द है लाक्षा और उसका हिंदी शब्द है लाखा। आप लाखा की चूड़ियाँ पहनते होंगे, लेकिन आप कभी उसमें आग लगाइएगा बहुत जल्दी जलता है वो, तो उसी लाखा से बनाया गया था लाक्षागृह, और जिसमें पांडवों को जलाने के लिए जिसकी सूचना, अग्रिम सूचना भगवान श्री कृष्ण ने दे दी थी। तो यहाँ उसी की चर्चा है, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उसी समय पांडवों द्वारा इसी स्थान पर धर्मराज युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना की थी। आज भी मंदिर प्रांगण में विराजमान है और इसी लिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं। इस शिवलिंग की यह विशेषता थी कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इन द्वारपालों के सम्मुख रख दिया जाता था, तो पुजारी के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़कते ही वह कुछ समय के लिए जीवित हो जाता था, जैसा कि हमने आपको अपनी खबरों में बताया। और यहाँ बोर्ड पे इस बात को उकेरित भी किया गया है। और आपको बता दें कि जब रख दिया जाता था, पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कते ही जीवित हो जाता था। मृत्यु को प्राप्त करते समय मुख से राम राम नहीं कहा तो राम राम शब्द का उच्चारण कर लें, गंगा जल नहीं पिया तो पी लें, और इस प्रकार जो भी मृत प्राणी यहाँ लाया जाता था वह कुछ पलों के लिए जीवित हो जाता था, बैकुंठ धाम को प्राप्त करता था। यहाँ से जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह महाशिवरात्रि को रात्रि के समय इस शिवालय के मुख्य द्वार के समय बैठकर शिवालय की ज्योति को पूरी रात्रि एक नज़र से देखती है तथा शिव मंत्र का जप करे तो 1 वर्ष के भीतर स्त्री उत्तम पुत्र को जन्म देती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जप, यज्ञ, रुद्राभिषेक करने से लेकर अन्य स्थानों से अधिक लाभ तुरंत मिलता है। यह स्थान मरडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हमने आपको खबरों में बताया भी कि यहाँ महाशिवरात्रि 2 दिन तक मनाए जाते हैं। पहले दिन महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का विवाह है। और आइए कि अद्भुत शिवलिंग का दर्शन हम आपको कराते हैं साथ में ही। यहाँ भगवान शिवलिंग का अद्भुत शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अद्भुत शिवलिंग है, बड़े से स्वरूप में ये देखिए ये शिवलिंग है और इस पे भगवान शिव विराजमान है। बेहद अद्भुत स्वरूप है ये। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम आपको फिर से कहेंगे कि यदि आप देवभूमि आए हैं, उत्तराखंड आए हैं, हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से आ रहे हैं, धर्म यात्रा के लिए आए हैं, तो आप एक बार यहाँ जरूर आए। देहरादून के विकास नगर के रास्ते आप आ जाइए कटा पत्थर, जहाँ आपको भद्रकाली माँ का दर्शन होगा। और वहीं से अगर आपके पास निजी वाहन है तो आप आ सकते हैं लाखा मंडल, या विकास नगर से सीधे लाखा मंडल आ सकते हैं। यहाँ आपको पांडवों की गुफा मिलेगी, मेडिटेशन सेंटर मिलेगा, पहाड़ पे वो अद्भुत गुफाएं हैं, कुआं हैं, और ज़मीन से निकली 1.25 लाख मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ मौजूद हैं। और उन्हीं मूर्तियों को हम आपको दिखाए भी हैं, बता भी रहे हैं। केदारनाथ में उनके शिव जी के पिछला स्वरूप है, अगला स्वरूप पशुपतिनाथ में है। पशुपतिनाथ का भी अद्भुत दृश्य है, वहाँ भी कई शिवलिंग हैं और सैकड़ों शिवलिंग वहाँ भी है। और ठीक ऐसा ही यहाँ पे लाखा मंडल में भी है, जो हम आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ किस तरह पांडवों के ज़माने के कहते हैं कि 4 युग बीत गया, लेकिन आज भी उस अद्भुत छटा और वो भक्ति का वो अद्भुत स्थल आज भी समय समय पर कलयुग में भी निकल कर बताता रहता है कि मैं हूँ। और भक्ति का यही भावना जो है पृथ्वी को टिकाए हुए है, इस युग को समापन से बचाए हुए है। यहाँ धर्म का राजा धर्मराज और भगवान शिव का बेहद अद्भुत रिश्ता है। अनोखा मंदिर है ये, निश्चित मानिए। प्राचीन इतिहास को समझिए। कथा कहानियों में दूरदर्शन टेलीविज़न पर आप विभिन्न कहानियाँ देखते हैं, महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, आज के समय में भी विभिन्न तरह के सीरियल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने का अवसर आपको नहीं मिलता। हम अपने चैनल के माध्यम से वो महसूस आपको करा रहे हैं, वो एहसास आपको करा रहे हैं कि जिन चीज़ों को आप सिर्फ देखते हैं या सुनते आए हैं, उन्हें आके खुद महसूस कीजिए। बेहद प्राकृतिक छटा है यहाँ, चारों तरफ पहाड़ की वादियाँ हैं, खूबसूरत वादी है, और उसके बीच में यह प्राचीन इतिहास है। और इस प्राचीन इतिहास को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यह आपकी मूर्खता है। हम भी यहाँ आए हैं कि चलो भक्ति भावना से पूर्ण इस मंदिर में हम भी प्रभु के चरण के छू लें और उनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लें। शायद इसी बहाने हमारे भी कुछ पाप कम हो जाए। लेकिन आप
जरूर आइए, यहाँ दर्शन को जरूर आइए, क्योंकि ये अद्भुत जगह आज भी अगर आपकी नज़रों से बचा हुआ है तो यहाँ आप जरूर आइए। इस पवित्र स्थल को देखिए, इस प्राकृतिक छटा को देखिए, इस शिवलिंग को देखिए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि शिवलिंग को भी जब दिखाइए नज़दीक से कि कितना प्राचीन है ये और कितना अद्भुत है ये। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जब आप इनको जल अर्पण करते हैं तो ये जो है दर्पण बन जाते हैं। दर्पण बन जाते हैं, जी हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जल अर्पण करते ही कि इस पे आपको आपकी अपनी तस्वीरें दिख जा रही है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं इसमें दिख रहा हूँ, मेरे साथ जो खड़ी हैं मेरी पत्नी वो भी दिख रही हैं, यहाँ के पुरोहित जी दिख रहे हैं, कैमरामैन भी हमारे दिख रहे हैं इसमें। तो एक ऐसा अद्भुत स्वरूप है कि ये जैसे स्फटिक होता है, पत्थर जो बेहद चमकीले होता है और पारदर्शी होता है, शायद ऐसा ही कुछ अद्भुत पत्थर है। हम इसे पत्थर कह करके अपमान नहीं करना चाहेंगे, लेकिन शिवलिंग का ऐसा स्वरूप है जो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, और इसमें आप दर्पण का स्वरूप ले लेते हैं प्रभु और दिखाते हैं तुझ में, मुझ में, सब में है भगवान। शायद यही शिवलिंग का यह आशय है, यही मर्जी है, यही बता रहे हैं कि देखो आज भी तुझ में और मुझ में, सब जगह तो तुम हम में हो, हम तुम में हो। तो इस भावना को जिए, घर बैठे मत रहिए, आइए एक बार लाखा मंडल आइए, प्रभु का दर्शन कीजिए, क्योंकि आपके आने से जहां आपकी आंखें तृप्त होगी वहीं यहाँ के निवासियों को भी एहसास होगा कि शायद दुनिया अभी से जान रही है।